एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गए। उस गांव के लोग गौतम बुद्ध से शत्रुता रखते थे, उनका विरोध करते थे। बुद्ध जैसे ही उस गांव में पहुंचे तो उनके विरोधी उनका विरोध करने लगे, गालियां देकर बुद्ध को अपमानित करने लगे। लेकिन बुद्ध ने उनकी किसी भी बात की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब वे विरोधी गालियां देते देते थककर चुप हो गए तो बुद्ध ने कहा कि अगर आप लोगों की बात पूरी हो गई हो तो क्या अब मैं प्रस्थान करूं, क्योंकि मुझे दूसरे गांव पहुंचना है, वहां लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। बुद्ध के इतना कहते ही गाली देने वाले लोगों ने कहा कि हमने आपको गालियां दी, आपके साथ दुर्व्यवहार किया, आपको अपशब्द कहे, यह कोई साधारण बात नहीं है, आप क्रोध क्यों नहीं करते? तब बुद्ध बोले कि यह तुम्हारी तरफ से गालियां होंगी, लेकिन मेरे लिए तो यह साधारण सी बात है। तुमने कही, मैंने सुनी, लेकिन मुझे इसमें कुछ रस नहीं आया। अगर तुम लोगों को रस का मजा लेना था तो 10 साल पहले आना चाहिए था। उस समय यदि तुम मुझे गालियां देते, बुरा भला कहते, तो उस समय मैं क्रोधित हो जाता, तब मेरी तलवार खिंच जाती और तब तुम्हारी गर्दन जमीन पर पड़ी होती, तब यहाँ लहू बह जाता। लेकिन आप लोग बड़ी देर में आए हो। अब मैं अपना मालिक स्वयं हूँ। मैं अपना क्रोध घृणा सब पीछे छोड़ आया हूँ। अब मैं उस जगह पर पहुँच गया हूँ जहाँ तुम्हारी गालियाँ पहुँचने में असमर्थ हैं। अब मुझे तुम्हारी गालियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं पिछले गांव गया तो लोगों ने मुझे वहां मिठाइयाँ दी, तरह तरह के उपहार दिए, लेकिन मैंने उन्हें लेने से इनकार कर दिया क्योंकि मेरा पेट भरा था। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि उन्होंने मिठाइयों का क्या किया होगा? तब उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि वो उन्हें घर ले गए होंगे, अपने बच्चों में, घर परिवार में और चाहने वालों में बांट दी होंगी। तब बुद्ध ने कहा कि वही तो मुझे तकलीफ हो रही है कि अब तुम क्या करोगे? तुम गालियां लाए और मैं कहता हूं कि मैं लेता नहीं, मेरा पेट भरा है। अब तुम क्या करोगे? ले जाओ भाई, अपने घर परिवार में बांट देना, पत्नी बच्चों को दे देना, माता पिता और भाई बंधुओं में बांट देना, क्योंकि मैं तो लेता नहीं। तुमने मुझे गालियां दी, ये तुम्हारी भावना है, इसके लिए धन्यवाद, मगर मैं लेता नहीं। जब तक मैं किसी वस्तु को स्वीकार नहीं करता तो तुम मुझे कैसे दे सकते हो? क्योंकि सिर्फ देने से ही सब कुछ नहीं होता, लेने वाला भी तो होना चाहिए। बुद्ध की इतनी बात सुनते ही वे लोग विरोध का भाव छोड़कर बुद्ध के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे और वे भी बुद्ध के अनुयायी हो गए।